हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर आज वही दिन है जब अन्नू गई है और बाजी मतलब अन्नू निकली है और उसके थोड़ी देर बाद ही बाजी आ गई थी। बाजी सोची थी कि मैं अन्नू को सी ऑफ कर दूँगी, लेकिन तब तक अन्नू निकल चुकी थी। तो बस फिर बाजी आई हुई थी, हम लोग बैठ के बातें-शातें कर रहे थे, तो इनका फ़ोन आया था। कुछ-कुछ चीज़ें बच्चों के लिए मँगानी थी, उनकी बुक्स वग़ैरह, नोटबुक वग़ैरह, तो फिर मैंने बताया कि बाजी भी आई हुई हैं। तो फिर ये सब बच्चों के लिए चाउमीन लिया। चाउमीन आज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वैसे मुझे सासनी की चाउमीन उतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज की बड़ी टेस्टी थी। तो बस बच्चों को वही खिला रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ और शोनू भी अपनी चाउमीन एन्जॉय कर रही हैं। तो चलो आप लोग भी खा लीजिए। और बाजी अपने भैया से पूछें तो वो कह रहे हैं नहीं तुम लोग खाओ। हाय हाय उठी, हाँ हाँ, आजा आजा। कौन बुला रहा है? दादू बुला रहे हैं? ओ कोई तो है पूछने वाला, कोई तो है पूछने वाला सोनू को। आजा आजा, मैं छोड़ कर आऊँ। आजा आजा आजा। कह रही क्यों वीडियो बना रही हो? तो देखिए गाइज, ये है सुबह का टाइम और ये मैडम उठी है, मतलब सुबह के बजे 10 और ये मैडम उठी है। लिबू तो मेरी नहा ली है, ये उठी है और ये मिट्टी खाने जा रही है यहाँ पर, ये दीवार पर। तो लिबा इसकी जान बचा रही है, तो वो पता क्या कर रही है, इसे बीच में मार भी रही है। कह रही क्या है क्या है कैसे पीछे से कभी यहाँ से हाथ डालती है, कभी वहाँ से हाथ डालती है। अच्छा अच्छा, चला के खिलाऊं अभी? ताकत होती है इसमें। हाँ गंदी, हाँ हाँ गंदी। ओ हो, यहाँ से छोटा छोटा के मिट्टी खाती है, गंदो। तो जी ये अन्नू के जाने के बाद की नेक्स्ट डे की शाम है। तो यहाँ पर शाम क्या है, रात ही है। तो यहाँ पर ना आज मैंने सब बच्चों की पसंद के बनाए थे आलू के पराठे। सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर ये लोग सब खा रहे हैं और बच्चों के पापा भी खा रहे हैं। तो ये लोग ना मतलब बच्चे तो चाय से खाते हैं। पहले आयरा खाती थी, आयरा से हैबिट हुई लिबा को और फिर शिफा को। अब करो अब करो अब करो, हाय गाइस सब देखेंगे। हाँ तुमने मेरी लिबा का क्या हाल कर रखा है गाइस, इसे पता नहीं क्या हो गया है, इसके दिमाग पे कुछ पागलपन का भूत सवार हो गया। ये देखो उसके ऊपर चढ़ी जा रही है और ये देखो छोड़ नहीं रही है मेरी लिबा को। चलो उसके ऊपर कूद और रही है। ओए अल्लाह सोनो, जब ये गिर जाना तो जल्दी से हो जाना। चल मेरे घोड़े टिकड़िकड़िक इसने दबा रखा है अच्छी खासी लिबा को। सोनू जी छोड़ दो छोटी है वो, करने दो। पकड़ लिया उसे दवाई रखा उसे छोड़ नहीं रही है। अरे अपनी लिबा को बचवा लो अब सही है, अब सही है अब सही है। अरे आप पहले शर्ट पहनो, आप ऐसे अच्छे नहीं है। फिर दबा लिए, फिर देखो ये देखो कैसे दबा लेती है उसे चोनू कैसे दबा लिया मेरी लिबू को। ए चोनू जी, ओहो उसने तो टांग ऐसे पकड़ रखी है जैसे वो खेल रही हो। क्या उठा के खाया है? मुंह देखिए, मुंह कितना सड़ रहा है इनका, खाना पीना खा के बैठी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चल मेरे घोड़े टिकड़िकड़िक 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 हो गया मोटू खुद गिर जाएगा। तो गाइज़ मैं ना आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखो लिबा ना सो रही है और ये सोते सोते में देखो कितनी अजीब अजीब हरकत कर रही है। ये इसने कई बार किया था रेपिटेटिव, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा मैं किसी को बताऊँगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, तो मैंने ना इसकी वीडियो बना ली। तो ये देखो ये बार बार हाथों को इस तरह से करती है और फिर ये खाना शुरू कर देती है अपने हाथों को। तो अब थोड़ा कम हो गया है, जब तक मुझे समझ में आए कि मैं वीडियो बनाऊँ थोड़ा इसे कम किया, लेकिन ये फिर भी करेगी। अभी देखो ये अपने हाथों को इस तरह से खाती है। तो आप मुझे बताना कि इसका क्या मतलब साइन है, क्या मतलब है इसका, मुझे आप बताना। कुछ ऐसे रूहानी तो नहीं है, क्योंकि ना मैंने अभी एक वीडियो देखा है न्यूज़ में, उसमें दिखा रहे थे कि बाहर फ़ॉरेन में जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने बच्चों को जैसे अलग सुलाते हैं, छोटे से बच्चों को भी। तो एक 8 महीने का बच्चा था, तो उसे उन्होंने अलग सुलाया हुआ था। तो प्रॉपर वो लोग ना कैमरा लगा के रखते हैं,
उस कैमरे में दर्ज हुआ रात में, इतनी मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ें आई। उनके घर का डॉगी एकदम मतलब उस बच्चे के रूम की तरफ भागा और देखा तो बच्चा हवा में। तो मुझे ना उसे देख के और ज़्यादा डर लग गया। तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर आ गया है सुबह का टाइम। तो ये मुझे बोल रहे थे कि तू ना अब 100 किलो की हो गई होगी, अपने घर से आई है इतना खा पी के। तो मैंने कहा अच्छा। हालाँकि मैं इन्हें बता रही थी कि मैंने आते ही अपना वेट किया था तो मैं 86 थी, लेकिन इन्हें यकीन होता नहीं है। तो मैं फिर चढ़ी तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, आज तो मेरा वेट जो है वो 85 है, ये देखिए आप। बिल्कुल आपके सामने है सबूत, कोई वो नहीं है इसमें, कोई ऐसा वीडियो में बना, इतना ख़ैर दिमाग भी नहीं है मेरे अंदर। तो ये मेरा ही वेट है, 85 केजी आपको दिख रहा होगा। तो क्या मैं झूठ बोली? तो यहाँ पर ना मैं इनको दिखाती कि ये देख लो, तुम मुझे 100 किलो की कह रहे थे ना, और ये देखो मैं 85 की हो गई हूँ। और आप लोग ये ना ज़ूम पे दिखा रही थी मैं आप लोगों को वेट, तो ये भी एकदम ज़ूम में आ गए। तो ये कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट। तो आप लोग भी मुझे काफ़ी टोक रहे हैं, लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आप अच्छी लग रही हो, दिख रहा है। लेकिन वही होता है ना कि यहाँ पर किसी को मेरी मेहनत उतनी दिखती नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि मान गए ना आप मुझे? तो कह रहे हैं कि हाँ, मैं मान गया, मान गया। और हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे तो भैया आ गए। तो भैया को मैं बता रही थी बड़े खुशी-खुशी कि देखो मेरा वज़न जो है वो 85 हो गया। तो भैया भी यही कह रहे भाभी लग तो नहीं रहा। मैंने कहा हाँ, नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो मेरा छोड़ो, लग रहा है नहीं लग रहा, आप अपना करो। आप तो जिम करते हो ना। तो वो कहने लगे कि मेरा तो रहने दो, मेरा तो 100 किलो है। मैंने कहा नहीं-नहीं, आप अपना नापो तो पता चलेगा। तो यहाँ पर भैया अपना वेट कर रहे हैं। तो भैया का वेट आया है टन-टड़ान पूरा 90। और गाइज़ ये करते हैं प्रॉपर जिम, तब इनकी ये हाल है देख लो। तो यहाँ पर ना फिर उसके नेक्स्ट डे की, मतलब अनु को गए हुए अब ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए। तो ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। मैंने ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा मन ठीक नहीं था। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह सो के उठी, ये आई थिंक बज रहे थे शायद 6:30 या पौने 7। और इतना खूबसूरत मुझे यहाँ पर ये पिजन दिखा, तो मैं इनको बुला कर मैंने कहा सुनो, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ। कह रहे क्या? मैंने कहा जल्दी तो आओ देखो। तो यहाँ पर इतना कोई खूबसूरत पिजन बैठा हुआ था, तो ये ना थोड़ा-सा इसके पीछे, तार के पीछे जा रहा था। तो मैं सोची थोड़ा-सा ये इस तरफ आए तो मैं इसे और अच्छे से देखूँ। तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये ना किसी का पालतू है जो कि उड़कर आ गया है। तो अभी क्या है कि आज ना आयरा की छुट्टी है स्कूल की। तो मैं बस आई थी फ्रेश होने के लिए। तो मैं इसे देख के वीडियो बना के और मैं सोने चली गई दोबारा। तो जब आयरा उठी ना, तब पता चला कि दादू आए थे और उनके साथ एक अंकल आए थे। तो वो हमारी छत पे गए थे पिजन पकड़ने। तो मैं समझ गई कि वो यही होगा क्योंकि सुबह इन्होंने मुझे बता दिया था। तो ये एक नहीं थे, ये 2 थे। लेकिन पता है वो बेचारे बहुत परेशान हुए क्योंकि हमारी छत से भी ये उड़ गया था। फिर उन्होंने तीसरा ट्रायल करा, ये दोबारा से आया हुआ था यहाँ पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिख नहीं पा रहा है। ध्यान से आप देखो। फिर मैंने थोड़ा-सा बाहर कैमरा निकाला, ये देखो, ये यहाँ बैठा हुआ है और वो जो भैया चढ़ रहे हैं ना, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, लिबा जा रही थी तो मैंने लिबा को पीछे कर दिया कि नहीं, वो फिर उड़ जाएगा। और जो इंसान कभी हमारी छत पे, कभी सामने वालों की छत पे, ये देखो ये उड़ गया ना, उड़ गया ना। मैं वो भैया दिखाती हूँ आपको जो चढ़े थे। ये देखो, ये इनकी शक्ल आप अगर देख सकते हैं कितने बेबस हैं। बेचारे कहाँ-कहाँ चढ़ के जा रहे हैं इसे लेने के लिए, लेकिन कबूतर भी इनके हाथ लग नहीं रहा है। और इसके बाद ये है उसके भी नेक्स्ट डे का क्लिपिंग। तो ये है मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट। तो मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में लिया था, ये चीला था। बड़ा ही टेस्टी चीला था, मतलब इतना मज़ा आया ना ये चीला खा के, तो मेरा मन ही हो रहा था कि काश मैं 2 ही चीले बना लेती, ये सैंडविच बनाती मैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, ये शरारती बच्चे को इतना शरारती है कि ये अभी सो के उठा है और इसे नीचे जाना है। तो इसने अभी खाना खाया था, खाना भी इसने खाया था। तो हम इसे पानी पिला रहे हैं, तो ये पानी नहीं पी रही है इस डर में कि कहीं मुझे ऊपर छोड़ ना दे। आयरा पिलाना पानी इसे। अब तो पी लिया इसने अब तो पी लिया। नहीं नहीं, अब मत जाओ, पीने दो, पीने दो, पी रही है तो पीने दो। हाँ, तो अभी तो इसने बोतल फेंक दी थी कि कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए तो बस अब ये लोग जा रहे हैं नीचे और इनका हर बार का रोना गाना पता नहीं किस चीज़ का चल रहा है। हाँ और अभी मैं अभी ला रही हूँ। हाँ, ये मैडम ज़िंदगी में पहली बार किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो भी मेहंदी वाले कंपटीशन में, जो इन्हें कौन पकड़ना भी नहीं आता ढंग से। ये मेहंदी का कंपटीशन करेंगी और मुझे आके बता रही है कि मम्मी मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। चैन मत लगने देना। एक्चुअली हम लोगों ने ना एक गलती करी है, जैसे ये दरवाज़ा बना था ना, यहाँ से पहले ख़राब हो रहा था, तो ये सब रेनोवेट कराया। तो यहाँ पर ये स्टैंड, मतलब क्या कहते हैं उसे, वो लगाना भूल गए। तो इससे क्या होता है कि अभी इसे ऐसे पकड़ के बच्चे खोल ही नहीं पाते, मुझे खोलना पड़ता है। बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये लगा हुआ बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ भी नहीं है, मतलब ये तो है, इससे तो खुल जाता है, लेकिन नहीं नहीं, बाहर की तरफ था, ये टूट गया है। ये तो मैंने अभी ध्यान दिया, ये कैसे टूटा? ये तो मेरे पीछे टूटा है।
ये मेरे पीछे टूटा है गाइस, इसके बारे में मैं पता करूँगी ये कैसे टूट गया। चलो खैर, बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आपसे कुछ कुछ बातें करनी है, पहले थोड़ी सी सांस ले लूँ फिर करती हूँ। हाँ, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। वो बात क्या है, एक्चुअली बात करनी भी है और मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो दरअसल मम्मी जो है ना मेरी, वो मतलब दोबारा से बीमार हो गई हैं। तो अभी हम लोग आए हैं घर से, अभी तो मतलब आके अभी हमने मतलब कहते हैं ना दोबारा से घर संभालना, घर की साफ सफाई, कपड़े, ये वो अरेंजमेंट, वो सब अभी कर भी नहीं पाए कि मम्मी की फिर से अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी ने बताया था कि अब एक्चुअली मुझे बताया भी नहीं थी। हाँ, मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने, मेरे साथ मतलब छुपाया मुझसे। तो वो बस छुपाने का रीज़न यही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ और मेरे दिमाग में बस वही चलता है। तो फिर वही वाली बात है, दूर वाला बंदा ज़्यादा सोचता है। तो मैंने ना मुझसे लिबा ने कहा कि मम्मा मेरी ना आंटू से बात कराओ। तो मैंने कहा आंटू कौन सी? तो उसने बोला दिल्ली वाली आंटू। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने फ़ोन लगाया, व्हाट्सएप कॉल लगाई, वीडियो कॉल। तो अभी ने जैसे फ़ोन पिक किया, अभी के पीछे लिखा हुआ था अपोलो। तो मैंने एकदम से पूछा, मैंने कहा तुम अपोलो में क्या कर रही हो? तो वो एकदम से मतलब घूम गई। जब वो घूमी तो मुझे थोड़ा-सा लगा। तो फिर उसके बाद जो उनके एक्सप्लेनेशन थे कि वो मैं ना ऐसे आई थी। मैंने कहा ऐसी कैसे? तो कहने लगी टेस्ट कराने आई थी। तो मैंने कहा कौन-सा? किसका? तो कहने लगी मम्मी का। मैंने कहा मम्मी का तो सारे टेस्ट घर पे हुए हैं, अब कौन-सा टेस्ट? तो फिर वो कहने लगी कि मैं ना तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी शायद वो प्रिपेयर नहीं थी। मैंने कहा नहीं, अभी बात करो, बताओ क्या हुआ है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो मतलब सुबह के टाइम पापा का फ़ोन आया था अपी के पास, और पापा ने ये बोला था देख तेरी माँ बोल नहीं रही है, इसे क्या हो गया? तो अपी नाइट सूट में थी, चाय पी ही रही थी, अपी वो सब छोड़ छाड़ के भागी और देखा तो लिटरली मम्मी मतलब अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी मम्मी। उफ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मम्मी अनकॉन्शियस थी। फिर आपी ने मम्मी को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। फिर उसके बाद भैया को फ़ोन किया गया, भैया आए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ भाई भी घर पे ही थे, तो वो आए, उन सब ने उठाया। फिर मम्मी ने किसी ने पूछा पानी पानी, तो कुछ ऐसा सिम्पटम, वो होश में तो वो थी नहीं, कुछ उन्होंने ऐसा हाँ में कुछ ऐसा किया। तो फिर उनको पानी पिला रहे थे, तो वो पानी उन्होंने पिया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उनको फेशियल पैरालाइज तो अभी भी है, मतलब बॉडी का तो काफ़ी बेटर है लेकिन फेशियल है, उनका ये मुंह टेढ़ा है। तो वो जैसे और अनकॉन्शियस थी, जब पानी पिला रहे थे तो वो पानी तो वो पानी भी गिर गया साइड से। तो बस फिर लेके गए मम्मी को हॉस्पिटल, गोद में उठा के लेके गए। तो वहाँ जाके पता चला जिस हॉस्पिटल में अपोलो जो नोएडा वाला है, सेक्टर शायद 26 में है, मुझे इतना पता नहीं है लेकिन नोएडा में इतना पता है। वहाँ लेके गए तो उन लोगों ने मना किया कि नहीं, ये केस अब हम नहीं हैंडल कर सकते। तो सरिता विहार वाला जो सबसे बड़ा अपोलो है, फिर वहाँ लेके गए। फिर वहाँ मम्मी को मतलब चेकअप वगैरह हो रहे थे, मम्मी तो बेहोश ही थी। तो फिर सारे चेकअप्स हो रहे थे, तब पता चला कि मम्मी की जो डायबिटीज़ है ना वो बहुत कम है और उसकी वजह से वो बेहोश है। उनकी डायबिटीज़ थी 30 किसी की भी हो जाए ना तो वो नॉर्मल इंसान है ना वो भी नहीं उठ पाएगा, तो उनको वो तो डायबिटिक पेशेंट हैं। तो बस आप ही ने बताया था कि उनके सामने पर्दा बंद किया और फिर मम्मी बेहोश थी और थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो मम्मी उठ के बैठी हुई थी, मम्मी को होश था। तो अपी देख के बहुत खुश हो गई, मुझे तो ये सब अपी ने बताया हुआ है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब मम्मी ठीक है हॉस्पिटल में ही, लेकिन मम्मी ठीक है। और इधर मैं इतनी ज़्यादा मतलब वो हूँ, परेशान हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब घर जाना चाहती हूँ लेकिन इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि इनका पापा का इन सब का काम का ही ये सीज़न है, शादियों का सीज़न। तो इनके पास ना 1 महीने पहले तक की 1 महीने पहले से बुकिंग है। तो मैंने इनको कल बोला था, मैंने कहा मुझे जाना है, तो इन्होंने बोला कि मेरा तो हर दिन पैक्ड है, बल्कि अगले महीने की, अभी नवंबर चल रहा है ना, अगले महीने की 9 तारीख तक बिल्कुल पैक्ड है शेड्यूल। मैंने बोला तो फिर मैं क्या करूँगी? और उधर मम्मी
बिट्टू आई हुई है, उनको डेंगू है, ज़बरदस्त तबीयत ख़राब, मम्मी तबीयत ख़राब, फिर वहाँ भी बच्चे हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं। कैसे कैसे करके हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अब इधर मम्मी के पास भी टाइम नहीं है, अब पापा के पास भी टाइम नहीं है, अकेले में जा नहीं सकती। उफ, तो बस मैं तो खैर नहीं जा पा रही हूँ। बीच में अगर कभी इनका कुछ थोड़ा बहुत भी टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि अनु जा रही है और अनु ने अपने इन-लॉज़ में बात करी है, तो वो तो हैं ही सब इतने अच्छे। अभी मेरे अनु तो और मतलब मैं आई हूँ उसके नेक्स्ट डे छोड़ के, उसके नेक्स्ट डे अनु गई है। तो अनु तो और अभी गई है, अभी उसके भी कपड़े-वपड़े सब धुल ही रहे। तो बल्कि वो मुझे बता रही थी कि उसके ससुर जी ने तो ये बोला है कि मतलब बेटा तुम वापस क्यों आए? तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, तुम वहीं रहते। तो अनु ने बोला कि इन्होंने मुझे बुला लिया। तो कह रहे नहीं, माँ के पास रहो, माँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, समझते हैं सब। तो उन लोगों ने परमिशन दे दी है, तो अनु जा रही है। और मेरा एक और ना जाने का रीज़न ये भी है कि आयरा की पढ़ाई को ऑलरेडी 1 महीना मैं रह कर आई हूँ, इतनी छुट्टियाँ, और आयरा बड़ी क्लास में है। बहुत लॉस है, बहुत। अभी भी कोई उसको ना कॉपियाँ दे ही नहीं रहा है काम करने के लिए। मैं जानती हूँ मैं कैसे-कैसे कर रही हूँ, चिट्ठियाँ लिखती हूँ, बच्चे नहीं मान, बच्चे एक तो छोटे-छोटे होते हैं ना, वो देते ही नहीं है। उनको देना ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अभी वो सब फेस कर रहे हैं। फिर दिसंबर में पेपर है, जब तक काम पूरा नहीं होगा तो पेपर कैसे होंगे? तो बस ये सारी चीज़ें हैं बहुत, मतलब। पर खैर मम्मी के पास कोई ना कोई होगा। वैसे तो खैर वहाँ भी है सब, ऐसा नहीं है, अपी हैं। और वो आयशा बाजी फुल डे के लिए इसीलिए रखा हुआ है उनको। लेकिन फिर भी अनु भी जा रही है क्योंकि अपी का भी है। अपी का अभी क्या है, वैसे तो अपी ही देखती हैं, हमारी इतनी कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अभी क्या है, अपी भी बीमार है, अपी का हाथ में फ्रैक्चर है। अब कोई बंदा बीमार होता है, सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में तो वैसे ही हर जगह दर्द होता है, वो भी डायबिटिक पेशेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कभी उनका मन नहीं है, कभी उनकी भी तबीयत खराब है, उनकी हिम्मत नहीं है उठ के जाने की, तो फिर मम्मी को कौन देखेगा? हालाँकि आयशा बाजी फुल डे के लिए, बट मम्मी की शुगर चेक करना, मम्मी का बीपी चेक करना, ये तो सुबह शाम करना ही है। तो इस वजह से फिर अब अनु जा रही है, अनु वापस जा रही है मम्मी के पास। मेरी अभी बात हुई थी उससे, तो उसने मुझे बताया कि कल वो चली जाएगी। तो बस ये सारी सिचुएशन है। और मम्मी के पास ना व्हाट्सएप कॉल लग नहीं रही है। मैंने कल भी की थी, नहीं लगी थी, वॉइस कॉल लग रही है। तो व्हाट्सएप कॉल लगती है तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को मम्मी को दिखाने की कोशिश करती हूँ। और अभी से मैं पूछ रही थी कि मम्मी की तबीयत कैसी है। तो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, तो इसमें ना वॉइस वगैरह तो आती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आवाज़ आएगी, लेकिन जब बाद में मैंने चेक किया तो इसमें आवाज़ तो नहीं थी। तो बस यहाँ पर अपी बता रही थी, मैं अपी को काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, तो अपी पहले कह रही थी कि हाँ, मैं बात करा रही हूँ। फिर अपी फ़ोन ही नहीं कर रही थी, फिर मैं कर रही थी तो अपी कह रही थी सब्र रख, सब्र रख। फिर बाद में अपी ने बताया कि अपी को वॉमिट हो रहा था। मैंने पूछा क्यों? तो अपी मुझे बता रही थी कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल से ना मुझे घबराहट होती है, मुझे मतलब अजीब-अजीब से लगता है, तो वो मुझे वही हो रहा था, तो उसकी वज़ह से मुझे वॉमिट हो गया। फिर अपी ने कराई मम्मा से बात, तो मम्मा यहाँ पर आप लोगों को भी दिख रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। और मैं ये सच में कहूँगी कि आप लोगों की बहुत दुआएँ हैं। आप लोग इतनी दुआएँ, इतना प्यार, और मतलब मेरे पास जितने भी कमेंट आए ना, उसमें से 99.9% शायद, या मैं कम ही कह रही हूँ, 100% ही लगा लो, जो सभी लोगों ने दुआएँ दी हैं। यहाँ पर ना मम्मी का फ़ोन आ रहा था, पता मेरी सासू माँ का, तो मैं अभी थोड़ा-सा उसे काट रही थी क्योंकि मैं मम्मी से बात कर रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब सभी लोगों ने मम्मी की इस अच्छी सेहत के लिए इतनी दुआएँ करी हैं, इतनी दुआएँ करी हैं। तो शायद उसी का नतीजा है कि अल्लाह बार-बार हमारी मम्मी को बचा रहा है। और बस मम्मी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। जो ख़राब हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा हुई थी। बाकी डिटेलिंग में अभी बताएँगी। अभी अगर व्लॉगिंग कर रही होंगी या अभी ने व्लॉग बनाया होगा, तो उतना मुझे अभी अभी से मेरी बात नहीं हुई तो मुझे नहीं पता। बट मुझे जितना अभी ने बताया था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी से यही कह रही थी कि मम्मी को और दिखाओ। तो मम्मी बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि मैं ठीक हूँ, और अभी बता रही हैं कि डॉक्टर ने मम्मी से यही बोला है कि आप चलो-फिरो, थोड़ी बहुत वॉक करो, उसी से आप ठीक होगे। तो अभी कह तो रही हैं हॉस्पिटल में, तो कह रही हैं हाँ, मैं चलूँगी-फिरूँगी। लेकिन घर आके ये बिल्कुल नहीं मानती हैं, और इनको जब भी पूछो ना कि आप चल लो, तो कहती हैं मैं चल ली। लेटे-लेटे ही बोलती हैं हाँ, मैं तो चली थी। अब फिर हम आगे से ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं हैं, फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक बार और चल लेते हैं। तो ऐसे प्यार-प्यार से करके मम्मी को करानी पड़ती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर मम्मी से बात हो गई, अब अपी से बात हो रही है, तो अपी बस यही कह रही थी कि क्या कहते हैं, हाँ मम्मी ठीक है, अब तू बिल्कुल भी टेंशन मत लियो। मैंने कहा तुम हो तो कोई ऐसी खैर टेंशन की बात नहीं है। बाकी एक और सरप्राइज़ है, वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, और वो अपी के चैनल पे ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।